हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं वही मॉडर्न हिस्ट्री और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घटना चक्र करवा रही हूँ आपको। और इससे पहले जो है मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी है घटना चक्र की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि घटना चक्र से किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बना के जो है घटना चक्र को याद करना है। ठीक है, तो ये पूर्वावलोकन है घटना चक्र, जैसे मैंने सीरीज में डाल रखा है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है अच्छी तरह से कि नोट्स कैसे बनाते हैं। और आपको मेरी जो ये पीडीएफ में आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपको वो अपनी नोट्स बनाते चलना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले 1780 की बात करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कलकत्ता में उसने मदरसे की स्थापना की थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन थे, मोहम्मद मुइज उद्दीन। ठीक है, फारसी, अरबी और मुस्लिम का ये कानून जानते थे। 1791 की बात करते हैं तो बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। अब इसका उद्देश्य था क्या, इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं के धर्म, साहित्य, कानून का अध्ययन करना। तो 1791 में क्या हुई, बनारस में हुई प्रथम संस्कृत कॉलेज कौन सा था, जोनाथन डंकन की स्थापना। पेरिस की बात करते हैं तो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी, इसकी सदस्यता किसने की थी, माइकल मधुसूदन दत्त ने की थी। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विलिंगसन ने किया था। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। 1778 की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण प्रकाशित हुई थी, किसने की थी, वो हॉललेड ने की थी, हॉललेड की थी। और ये 1784 की बात करते हैं, सबको ही पता होगा, एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। एग्जाम में काफ़ी सारे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। एस्थेटिक रिसर्चेज जो पत्रिका थी वो भारत के अतीत को प्रकाश में लाई। तो पूछा जाता है कि भारत के अतीत को प्रकाश में कौन सी पत्रिका लाई थी, तो एस्थेटिक रिसर्च। ठीक है, 1882 की बात करते हैं। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग हुआ, जिसको हम हंटर आयोग भी कहते हैं, 1882 का है। नियुक्त किया हुआ, इसमें प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर दिया गया। इसमें 8 नवंबर 1905 की बात करते हैं तो रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1905 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का फैसला, और इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1906 में होती है। ये वो वाले मैं आपको करवा रही हूँ कि मतलब डायरेक्ट आपको जो है प्री में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सैडर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1917 में होती है इसकी, और ये शिक्षा से संबंधित था। पूछा जाता है सैडर आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1917 में हुई। किस चीज़ से संबंधित था ये आयोग, तो शिक्षा से संबंधित था। अध्यक्ष इसके एम सैडर थे, उनके नाम पर सैडर आयोग रखा गया था। सदस्य की बात करें तो 2 सदस्य थे, कौन कौन से, उनका नाम क्या था, आशुतोष और जयाउद्दीन अहमद था। कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट इसने दी थी अपनी। अब बात करते हैं हम लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है लोक शिक्षा समिति का प्रमुख था, अंग्रेजी भाषा का समर्थन भी था, और भारत को औपनिवेशिक काल, जिसका हम पढ़ते हैं अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 में रखी गई, और 1835 के मैकाले का जो स्मरण पत्र था उससे जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। और मैकाले ने ही कहा था कि यूरोप के कच्चे पुस्तकालय की करमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसने कहा था, तो मैकाले ने पूछा जाता है। ठीक है, 1835 की बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। 1854 की बात करते हैं तो चार्ल्ड वुड डिस्पैच, हम कहते हैं ना वुड डिस्पैच, तो 1854 का है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं, किसको, वुड डिस्पैच को। 1854 का और ये 3 विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, तो कब आते हैं, 1857 में आते हैं ये। डी के कर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बम्बई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने करवाई थी, महाराष्ट्र के समाज सुधारक कहा जाता है। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। 1896 की बात करते हैं तो पूना में विधवा घर की स्थापना भी डी के कर्वे ने की थी। इन्होंने एक ब्राह्मण विधवा से विवाह भी किया था। 1958 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो डी के कर्वे का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 1884 में होती है। कब होती है, पुणे में। जो ये मैं इतने सारे बता रही हूँ ना, सोसाइटी की स्थापना इसमें होती है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल में लगाने को, कि बता ये, और या फिर मेल मिलान वाले में आ जाता है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। संस्थापक की बात करते हैं तो इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसके संस्थापक कौन थे? एक तो चिंपलूकर थे, तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण आंगलकर थे और एम बी नाम जोशी थे। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो 1817 में इन्होंने कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय के साथ कौन कौन था इस कॉलेज की स्थापना करने में? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने, तीनों ने मिलकर की थी 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। आगे जाता है मेयो कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो 1875 में स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? अजमेर में होती है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, 1875 में स्थापना है इसकी भी और अलीगढ़ में है। दिल्ली कॉलेज की बात करते हैं तो 1824 में इसकी स्थापना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यूपीपीसीएस में जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 1916 में होती है, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पत्रिका की बात करते हैं द इंडियन यूनियन, हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, ये किसकी है? ये मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका है। द इंडियन यूनियन हो गई, हिंदुस्तान और अभ्युदय और ये मर्यादा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये हो जाती है आपकी पीडीएफ ख़त्म। तो अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से आपको पीडीएफ जो है देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स बनाते चलने हैं एंड इनको आपको लर्न करना है ना। पीवाईक्यू लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को और घटना चक्र को देखकर जो है तब आपकी पीडीएफ बनाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है सर काफ़ी अच्छे से याद रखना है। देखिए अगर आप पीडीएफ में ऐसे देखते चलोगे मोबाइल में तो आपको समझ नहीं आएगा ढंग से, लेकिन बट आप इसे जब कॉपी पे नोट करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, उन्हें लर्न करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाते चलना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है एंड शेयर करना है ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।